ओ भैया रे भैया, यू का हम देख रहे हैं? हमारी तो आँखी चौंधियाए गई। हमार गरीब बसंती जी इतना ज्यादा पैसा पे बैठी हैं कि तुम लोग देख लोगे ना तो तुम लोग पगला जाओगे। 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, इतना अमाउंट कभी जिंदगानी में नहीं देखा होगा गरीब गुरबा आदमी ने। आप सबकी बात नहीं कर रहा है। हमें क्या पता जी, आप लखपति हो करोड़पति हो, है कौन से पति हो? बस एक ही एक पति रहना बाकी, बस ठीक है भाई साहब। हैं पति की बात करें, करोड़पति की नहीं। उसमें तुम करोड़ों में बढ़ा सकते हो, लेकिन जिसके भी पति हो ना उसी के पति रहना। इधर उधर ताका झाकी नक्को। चलिए जी, मुद्दे पे आते हैं। बसंती जी, आपके बारे में ये मैं क्या सुन रही हूँ? हैं आपके केस की सच्चाइयाँ लोग अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन भाई साहब अब ये फेक आईडी है या रियल आईडी ये नहीं पता। कोई कह रहा है कि आपने 12 लाख में लिए हैं अनीता जी से केस सेटलमेंट का। और एक सेकंड, इन्होंने 12 लाख ना लेकर कई प्रॉपर्टीज में हिस्सा मांगा है, उसमें दिल्ली वाला घर भी शामिल है। बसंती जी, अपना लालच तो बताइए, आपने क्या क्या कैसे कैसे मांगा है, कितना मांगा है? बसंती जी का सच है, इसको हम का बोले हैं? ये जो कमेंट्स पे कमेंट आए जा रहे हैं, दगे जा रहे हैं, इन कमेंट्स की सच्चाई का है? आप ही बता दीजिए। काश कि बताना तो पड़ेगा भाई साहब, इतने सारे कमेंट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और फालतू का सिलाई मशीन में पैसा फंसा रही हो। मोटी रकम हासिल हो गए कहाँ अनीता जी से? तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी प्रिय बसंती जी। इन बसंती जी ने कुछ ऐसा कांड किया है कि हम बता नहीं सकते आपको। अब इसमें देखिए कुछ प्रूफ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कमेंट्स तो आ रहे हैं, हम उनको कमेंट्स ही बोलेंगे, हम इसमें कोई सत्यता नहीं बोलेंगे। अब ये किस आईडी से हैं किसके हैं राम जाने। हम तो बसंती जी आपस पूछ लेंगे। बसंती जी, आपके साथ जो घोर अन्याय हुआ था, आपके साथ इतना ज़्यादा जुल्म हुआ था, आपके दिमाग के साथ, आपकी बॉडी के साथ, वो सारी चीज़ों की सच्चाई आप बताइए। आप मुंह खोलिए, बोलना पड़ेगा आपको बसंती जी। नहीं बोलेंगे ना तो ये चलने वाला नहीं है कतई। बोलिए, अपना मुंह खोलिए कि आपने कितना पैसा लिया है केस सेटलमेंट करने के लिए। क्या आपने किसी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांगा था, जिसमें दिल्ली वाली भी प्रॉपर्टी शामिल है? और कोलवाई में भी आपने कुछ आगे वागे बढ़ाया था काजी? कहा कि कमेंट्स यहाँ पर जाके आप देखिए, कमेंट्स ही कमेंट्स मिले जा रहे हैं लगातार बार बार। और तुम लोग ना हमारे वीडियो पे काहे कमेंट आए कर रहे हो हैं? अच्छा बसंती जी क्या कर रहे हो? डिलीट मार दिया जा रहा है का? कमेंट करके ज़रूर बताना। काश कि भाई साहब ई का कहानी है, अब बहुत ज़्यादा ना सस्पेंस आए हुआ है। बसंती जी, आप ना आज मेरा शर्मसार कर दिया, मेरे सर को। पूछिए क्यों? एक महिला के ऊपर इतनी बड़ी समस्या आई, एक महिला बेचारी बर्बाद हो गई। और वो महिला फिर अपने पैसे को, अपने आप को बेच देती है। बेचने हुआ ना, आपके साथ अगर दुष्कर्म हुआ था तो आप पैसा लेके, प्रॉपर्टी लेके कैसे मान गई? भाई साहब, दुष्कर्म का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ न्याय। मतलब आरोपित लोगों को जेल होनी चाहिए। आरोपित लोगों को जेल क्यों नहीं हुई? आरोपित लोग गांव आ गए कैसे? क्या बसंती जी सिर्फ इसीलिए इस धारा का यूज किया था कि भाई साहब लाला जी और उनके बच्चों को जेल क्यों नहीं हुई? अगर वो आरोपित थे, अगर उन्होंने दुष्कर्म किया था, मतलब भाई आप इतने लीचड़ कीचड़ टाइप की इंसान हैं, इतने लीचड़ कीचड़ टाइप की महिला हैं कि आप दुष्कर्म को पैसों से तौल दी, प्रॉपर्टी से तौल दी। बसंती जी, अगर ये सच है ना तो भाई साहब आप बहुत वाहियात हैं। और ये जो आपने एक सोशल मीडिया पे यहाँ पर धारणा बांधी है कि भाई किसी के ऊपर कितना घटिया इल्ज़ाम लगा दो, उसके बाद में पैसा उससे ले लो और अपना केस वापस ले लो। अगर ऐसा नहीं हुआ है बसंती जी तो सच बताइए, आखिरकार क्या है पूरा सच? आपने पैसे लिए हैं, आपने प्रॉपर्टी ली है, केस रफा दफा कैसे हुआ? और आपको तो झुकने नहीं चाहिए, आपको तो न्याय चाहिए था। आपके जो चीलम चाटी लोग हैं, पृथ्वी जैसे लोग, जो कि आप ही की आईडीज हैं, तो ये ऐसे कमेंट किस बेस पे कर रहे हैं कि 12 लाख पे मत मानना, ज़्यादा लेना?
मतलब इज्जत से समझौता करना सिखा रहे हैं ये चिल्लम्स लोग। इज्जत से क्या समझौता किया जा सकता है? बसंती जी की इज्जत आबरू को पैसों में गिना जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो फिर ये क्यों हो रहा है दोस्तों, आप बताइए। इसीलिए भाई साहब साइकिल आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर के नाम पे। चलो मशीन पे तो ये बताया जा रहा है कि हम खाना खजाना बनाते हैं, रात में 10-10 बजे जाते हैं खाना बनाने, दाल चावल बनाने, उससे हम मशीन मंगाए हैं बचाए हुए पैसे से। साइकिलवा का भी सच बोल दीजिए आप। तो दोस्तों अब तो भाई साहब आप लोगों को, और मैं अनीता जी से भी कहना चाहूँगी, लाला जी की फैमिली, अनीता जी की फैमिली से, और बसंती जी आपसे भी, अगर केस रफा दफा हो गया तो आई थिंक अब आपको इसके रिगार्डिंग बताना चाहिए, पूरी बात रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जनता बहुत परेशान थी और जनता को पूरा का पूरा अधिकार है आपके केस के बारे में जानने का कि भाई क्या हुआ था। क्या वाकई में बसंती जी खेल गई? देखिए सच तो हम सबको भी पता है कि बसंती जी ने खेला ही खेला है। बसंती जी का जो सच है वो यही है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बसंती जी ये हरकतें बेहद घटिया हैं। आपके घर में एक छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची का है कि जो भी है 14-15 साल की, वो आप उसको ये सिखा रहे हैं कि कल को अपने घर में जाएगी तो अगर उसके घर के जो दूसरे सदस्य हैं ज़्यादा कमाते खाते हैं तो उनके ऊपर कोई आरोप लगा देगी और उसके बाद पैसा लेके फिर रफा दफा कर लेगी। ऐसा सीख दे रही हैं। और आसपास के गांव की औरतों में, लड़कियों में ये भावना डाल रही हैं कि भाई ऐसी ऐसी धारा यूज करके आप करोड़पति बन सकते हैं। भाई ये तो यही बात है ना, कि झूठा केस करो। अब ऐसा इंसान पगलाएगा कि भाई साहब अपना इज्जत बचाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए, सेफ करने के लिए, वो भाई साहब क्या है कि तुमको पैसा दे देगा, हाँ अगर उसके पास है, नहीं तो सलाखों पीछे जाएगा। जब तक केस रफा दफा नहीं होता तब तक तो बवारा न्यारा हो ही जाएगा। तो बसंती जी बताइएगा कितने लाख से आपने समझौता किया है? अपने दुष्कर्म वाले कांड को कितने लाख से छुपाया है? क्योंकि सच होता तो आप न्याय जरूर लेती, और हमें तो पता है कि ये सच नहीं था, झूठी कहानी थी, तो न्याय की तो कोई मतलब ही नहीं है। और अनीता जी आपने भी कहा था कि जब ऐसा कुछ होगा, जब केस रफा दफा हो जाएगा तो आप एक एक पॉइंट बताएंगी, सब कुछ बताएंगी। तो आई थिंक अब आपको बताना चाहिए इस केस के बारे में, क्योंकि ऑडियंस इंतज़ार कर रही है आपका, और ऑडियंस ने बड़ा पेशेंस रखा है। चूँकि ये सोशल मीडिया पे है इसलिए ऑडियंस जानना चाहती है। अगर आपके घर की 4 दीवारी के अंदर का ये केस होता तो आई डोंट थिंक कि कोई इंटरेस्ट भी लेता, क्योंकि आपके घर की बात, आपके घर की इज्जत आबरू, आप उसके मालिक हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे बसंती जी के जैसे लोगों की वजह से ये झूठे केस, फरेबी केस जो आए हैं, तो इसमें सच भी जानने का अधिकार जनता को है। जनता को ये पता चलना चाहिए कि बसंती जी कितनी खतरनाक हैं, कितनी झूठी हैं, कितनी फरेबी हैं, और कितना झूठा केस करके फिर ऐसे पैसा लेके सुलटा दी हैं। इज्जत आबरू को पहले यूज़ किया और उसके बाद गाली खा के पैसा लेके बैठ गई हैं। आजकल दांत देखे कैसे चियारती हैं पूरे पूरे, देखा होगा आप सबने। तो भैया सच तो जानना हम सबका अधिकार है, और अनीता जी सच ज़रूर बताइएगा। अब देखो कितने कितने और भी आते हैं, भाई प्लास्टर भी करवा लीजिए, है ना, कुलवाई में छत भी डलवा लीजिए। कहा कि देखिए पैसा तो अच्छा खासा आ ही चुका है, तो उस पैसे का यूज करिए, या फिर कब तक ऐसे कमाती रहेंगी लाखों का रुपया, हैं? थोड़ा सा सोच समझ के। न जाने कितने लखपति बनी बैठी हैं बसंती जी, लेकिन फिर भी ढोंग करना, नाटक करना, खाना बनाने जाना है। अच्छा लो भाई साहब, खाना बनाने के बाद की पॉपअप आएगा बसंती जी के चैनल का। एक सेकंड इस फोन में देखती हूँ। आए हाय, हमारी बेचारी बसंती जी, अबला नारी। दोस्तों आप चिंता मत करिए, काम करूंगी लेकिन बच्चों की पढ़ाई या दादा की देखरेख से दूर नहीं भागूंगी। हाय रे दैया, इतना पैसा लेके अगर नहीं ली हो तो वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ कि तुमने पैसा नहीं लिया है। कहा कि जनता तो कमेंट कर रही कि तुमने 12 लाख, और कुछ लोग तो यो भी कर रहे हैं कि तुमने प्रॉपर्टी ली है।
तो सच कहाँ है बसंती जी, सच बोलो। नाटक देखो, नाटक कि मैं तो दादा की भी सेवा करूंगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से भी उनको दूर नहीं करूंगी और ना ही मैं दूर भागूंगी। काम के चक्कर में स्कूल नहीं भेजा, हाय हाय, बेचारी काम कर रही है स्कूल है, बच्चों को मजदूर बना दिया, दादा को खाना नहीं देती। ओ भाई साहब, अब जहाँ जहाँ पे गोलू ने आज अपना दिमाग लगाया है, बच्ची स्कूल जाती हुई दिखाई दे रही है और लिख दिया है कि काम के चक्कर में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। और गोलुआ खुद अपना सरसों वरसों कुछ काट रहा है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, तो उसमें लिखा दिया कि बच्चों को मजदूर बना दिया। दादा थाली में रोटी सब्जी लिए बैठे हैं, तो वहाँ पे लिखा गया है कि दादा को खाना नहीं देती। अब राम जाने इस वीडियो में बसंती जी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, क्योंकि अभी वो मैंने देखा नहीं। लेकिन सबसे पहले तो मुझे अब इसके बारे में जानना है, और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप क्या जानना चाहते हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि बसंती जी कितने रुपए में अपनी इज्जत का सौदा करी हैं, दुष्कर्म जैसे केस को वापस ले ली हैं। न्याय न्याय न्याय, इनकी जनता कितना ज़्यादा न्याय मांग रही थी, लेकिन इन्होंने न्याय न पाकर पैसा पाना उचित समझा, प्रॉपर्टी पाना उचित समझा। और बसंती जी अगर ये झूठ फरेब है तो इसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि भाई आपके ऊपर तो इल्ज़ाम लग चुका है। और अनीता जी से भी यही कहना चाहूँगी, अनीता जी अगर आप, अब तो केस रफा दफा हो गया तो इसके रिगार्डिंग तो आप बात कर सकते हैं, अब तो आपके ऊपर कोई कानून शिकंजा नहीं है। तो आई थिंक ऑडियंस के भी विचार क्लियर हो सकें कि कौन है झूठा और कौन है सच्चा, ताकि झूठे का मुंह हो काला और सच्चों का हो बोलबाला। उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी ऑडियंस मुझसे एग्री करेगी। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर सच सामने आना चाहिए कि बसंती जी जैसे लोग अगर ऐसी कुछ औरतें हो जाएं तो का ही बोलें। बसंती जी के चेहरे पे आजकल एक गजब की स्फूर्ति आ गई, दांत जब हंसती है ना, पहले भी हंसा करती थी लेकिन आज जैसी हंसी पहले नहीं थी। ऐसा लगता है कि बसंती जी अपने मकसद में कामयाब हो गई। बसंती जी जो चाह रही थी बसंती जी को वो हासिल हो गया, ऐसा मुझे लगता है। बसंती जी का रोना धोना भी बंद हो गया, पूरी फरवरी खत्म नहीं हुई लेकिन दीपक जी को भूल गई, दांत चियार चियार बैठती हैं। का हो बसंती जी, लाइफ पार्टनर को इतना जल्दी भुला दिया, बस एक ही दिन एपिसोड बनाए याद में। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा जाइए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बसंती जी की कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। बाकी ज़्यादा मुझे कतई कुछ बोलना नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, और नहीं समझें तो भी समझ जाइए, क्योंकि भाई साहब ना थोड़ा समझना ज़रूरी है, इस चीज़ को बेहद ज़रूरी है। बसंती जी जैसे और ऐसे केसेस आए, सोसाइटी में गलत संदेश जा रहा है ना कि भाई ऐसे 420 ऐसे तो कोई भी इंसान पैसा वाले देखेगा उसको ऐसे फंसा देगा यार, झूठा केस में न लेना एक न देना दो। आपको पता है वो बच्चे क्या ही चाचे के साथ दुष्कर्म करे हैं, सच तो आपको भी पता है। लाला जी गली बचा के निकल जाते हैं, उनके ऊपर एक घटिया इल्ज़ाम लगा है। तो भाई साहब सच बोलिएगा। अनीता जी, लाला जी, आप सबसे कह रहे हैं, लकी ललित जो भी वीडियो बनाते हैं उनसे बोल रहे हैं, कृपया करके ऑडियंस का मार्गदर्शन करें ताकि ना ऐसे झूठ फरेब लोगों से बचे। और बसंती जी आपसे भी विनम्र निवेदन है कि अगर ये झूठ फरेब है, अभी भी आपका केस चल रहा है जो कि अब नहीं चल रहा है, अगर समझौता किया तो आपने किस बेस पे किया है, क्योंकि आपने इतना खून पिया है ऑडियंस का, ऑडियंस को जानने का पूरा अधिकार है। मैं बस यही कहना चाहूँगी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।